श्रीमत पर न चलना भी विकार है। स्पष्ट कर श्रीमत का उल्लंघन नहीं करने की वार्निंग देकर समय रहते संपूर्ण निर्विकारी बनने की, माया के ग्रहण से बचने के लिए सच्चे साहिब से सदा सच्चा रहने की, कोई भी भूल कर कभी भी नहीं छिपाने के और उल्टे कर्मों से सदा बचकर रहने की, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सत्य को यथार्थ जान, सत्य स्वरूप में टिकना सत्यता है। ये संसार एक नाटक है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये सब सत्यता है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। हर आत्मा इस समय परवश है। आत्मा का हिसाब किताब है। ये यथार्थ जानना सत्यता है। अभी के पाठ को नहीं देखना, आत्मा के रोल को नहीं देखना। जैसे परमात्मा हम आत्माओं के पाठ को नहीं देखते हैं बल्कि ओरिजिनल आत्मा को देखते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि सभी को स्वीकार करो और सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि अपने आचरण से, व्यवहार से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराओ, तब महान आत्मा बन जाएंगे। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं और पुनः सभ्यता भी सिखाते हैं जो हमने कलयुग में खो दी। दिव्य गुण जो सभ्यता का आधार है, उन्हें भूल कड़वे बन गए थे। कोई भी बात मन माने के लिए जिद, आवेश, क्रोध, अभिमान, वैर, विरोध, नफरत, बहस का प्रयोग करते थे। सत्यता रियलिटी है। सत्यता में शक्ति है। सत्यता अहिंसक है। सत्यता की हार नहीं होती। सत्य अपने समय पर प्रत्यक्ष जरूर होता है, कोई रोक नहीं सकता है। सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई भी छिपा नहीं सकता है, लेकिन अगर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सत्य सिद्ध नहीं हो सकता है। परमात्मा चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं महान आत्माएं बने, इसलिए खास स्पष्ट कर रहे हैं कि महान आत्माएं वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, अर्थात जो सत्य स्वरूप में टिककर संकल्प बोल कर्म में आते हैं, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। इसकी तरफ भी विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं क्योंकि सभ्यता के बिना सत्यता का महत्व कम हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभ्यता नहीं तो फिर सत्यता भी नहीं। सत्यता के साथ सभ्यता अर्थात किसी के साथ भी व्यवहार में आते धैर्यता, प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति, दया, मधुरता, पवित्रता, विनम्रता, सहनशीलता, अहिंसक, सभी से संतुष्टता, शुभ भावना, हर्षित मुक्ता, बुरा नहीं मानना, समा लेना, परोपकार, निर्माणता, उदारता, न्यारापन, सरलता, शालीनता, रहम दिल जैसे दैवी गुण हो। इस विधि से व्यवहार में सत्यता की सभ्यता को प्रैक्टिकल में यूज कर अनुभव कराना है, महान आत्मा बनना है। जब सभ्यता की अर्थात दैवी गुणों की, शक्तियों की धारणा होगी, जब महान आत्मा बन जाएंगे तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर बोलने, देखने, चलने, खाने पीने, उठने बैठने, यहाँ तक कि हर कर्म में दिव्यता की सभ्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप सत्य है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम ड्रामा के सत्य को जानते हैं, इसलिए किसी के भी व्यवहार के प्रभाव में न आते हुए हम उनके साथ सत्यता की सभ्यता से ही व्यवहार में आए तो सत्य को प्रत्यक्ष करने में हम सब अपना सहयोग दे सकेंगे। परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए सत्य ज्ञान से, सत्य परिचय से सभी को परिचित कराना है हमें, और वो भी इस झूठ खंड में जहाँ मेजॉरिटी आत्माएं रावण की मत पर चल रही हैं। ऐसे में सत्य बताते हुए सदा सुरक्षित रहने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि नम्रता को अपना सुरक्षा कवच बना लो। नम्रता से कही हुई बातों को फिर भी लोग ध्यान से सुन लेते हैं। आप समान बनाने वाले गुणों के सागर परमपिता परमात्मा फरमान कर रहे हैं कि हम आत्माओं को मास्टर प्यार का सागर बनना है।
जितना हम सभी को एक समान रूहानी प्यार देने में सफल होंगे, उतना मास्टर प्यार का सागर बनेंगे। सभी को रूहानी सुख देना है, एक दो के साथ रूहानी प्यार से रहना है। पुरानी दुख देने की चाल चलन अब नहीं चलनी है। न परमात्मा में न उनके ज्ञान में कोई संशय करना है। जब उनकी श्रीमत के विपरीत चलकर विकारों को यूज करते हैं, काम या क्रोध के वश हो जाते हैं, तब ग्रहण लग जाता है। पढ़ाई छूट जाती है और पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं। आत्मा श्रापित हो जाती है और बुद्धि को फिर से ताला लग जाता है। माया के वश होने से माया गला एकदम घोट देती है, परमात्म ज्ञान से विस्मृत कर देती है। परमात्मा प्यार के सागर हैं, तभी तो पतित सृष्टि पर आकर पतितों को पावन बनाते हैं, सुखधाम का वर्षा देते हैं और फिर सदगति कर वापस घर लेकर जाते हैं। संगम युग समय है प्रैक्टिकल में परमात्मा से प्यार, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने का। जो आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में सतयुग त्रेता युग में आते हैं, वे इस समय परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करते हैं। जो आत्माएं सृष्टि पर द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, वे भगत बन परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन जानते नहीं, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। उनसे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वर्षा भी ले नहीं सकते हैं। परमात्मा ने प्रैक्टिकल में प्यार बरसाया है, अनुभव कराया है, तभी उन्हें प्यार का सागर कहकर महिमा करते हैं। अभी हमें प्यार करके प्यार के संस्कार बनाने हैं, तो ये संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। 2500 वर्ष ये नेचुरल रहेंगे। क्रोध खुद को भी दुखी करता है, औरों को भी दुख देता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि न क्रोध करो न दुख दो। आधा कल्प दुख दिया है हम सब ने, अब उसे सुख देकर चुकतो करना है। दुख हरता सुख करता के हम सब बच्चे हैं, इसलिए हमें भी किसी को दुख नहीं देना है। जितना परमात्मा को हम याद करेंगे, जितना कमल पुष्प समान पवित्र बनेंगे, उतना विकारों पर जीत प्राप्त कर वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरे चलेंगे तो निर्विकारी बनेंगे, श्रीमत पर अगर हम नहीं चलेंगे तो विकारी कहलाएंगे। परमात्मा सभी को लेने आए हैं, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब याद करो, पावन बनो, निर्विकारी बनो, सजाओं से खुद को फ्री करो और अपना वर्षा लो। सब कुछ करते इस बात का भी ध्यान रखना है कि अब हमें किसी भी देहधारी को बिल्कुल याद नहीं करना है। याद करेंगे तो उन्हीं के पास पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। याद की यात्रा जो हमारी अभी चल रही है, वो भी ठहर जाएगी, अर्थात दूसरा जन्म लेंगे तो उस दौरान पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे, घाटा पड़ जाएगा। परमात्मा की याद में रहेंगे तो शरीर की आयु भी बढ़ जाएगी, गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे, याद की यात्रा रुकेगी नहीं, विक्रम भी विनाश होते जाएंगे और निर्विकारी बन जाएंगे। संगम युग में हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं। अभी स्मृति आती है कि हम वास्तव में परमात्मा के हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। विस्मृत होकर नीचे गिरे, अब पुनः चढ़ती कला में लेकर जा रहे हैं परमात्मा। तमो प्रधान दुनिया है, इसलिए दुख तो अथाह है, तूफान भी आने बहुत हैं। विनाश का समय है, इसलिए दुख भी बहुत आने वाले हैं। हाय हाय और त्राही त्राही भी करेंगे, परमात्मा को सभी याद करेंगे, परंतु बिना यथार्थ पहचान के। परमात्मा समय से पहले ही अपनी पहचान देकर हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और पावन बनो। अपनी आत्मा को भी यथार्थ समझना है और परमात्मा को भी यथार्थ जानना है, तभी एक्यूरेट योग लग सकता है। विक्रम विनाश हो सकते हैं, पावन हम बन सकते हैं। बुद्धि से हर बात को हमें समझना है। शिव पिता के बच्चे हैं तो आत्मा भाई भाई हैं, और जब जीव आत्मा है तो हम सब भाई बहन हैं। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है, स्व इच्छा से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेने की दुनिया में जाना है। शांति धाम अपने घर जाना है। हर बात की यथार्थ समझ मिल रही है तो पुरानी चाल चलन का त्याग कर ईश्वरीय नियमों पर श्रीमत प्रमाण चलकर हमें खुद को लायक बनाना है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर विनाशी है।
शरीर की आयु होती है, आत्मा तो सदा ही जवान है, अथक है, एक्टिव है। इसलिए वृद्ध शरीर को छोड़ आत्मा पुनः छोटे शरीर में प्रवेश कर बच्चा बन जाती है। आत्मा वही की वही रहती है, सिर्फ माया के वश हो पतित बन जाती है। जो परमात्मा समझाते हैं वो सभी को समझाना है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि समझाते समय हम परमात्मा को कॉपी करें, अपनी मनमत और पराई परमत का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सच्चा पुरुषार्थ कर सच्ची कमाई करनी है। शरीर निर्वाह के लिए जितना ज़रूरी है उतना कमाना है। ज़रूरत से ज़्यादा कमाने के पीछे अपना वक्त नहीं गंवाना है, क्योंकि परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि धन पड़ा रह जाएगा, काम नहीं आएगा। इसलिए इससे पहले कि धर्मराज रूप में परमात्मा हम आत्माओं को हमारे पाप कर्मों का साक्षात्कार करवाएं, हम पहले ही परमात्मा की याद से खुद के विक्रम विनाश कर लें। यूं तो परमात्मा का बनकर भूल करने की इजाजत नहीं है, फिर भी कभी कोई भूल हो जाए तो उसी समय सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा को बताना है। उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी।